मतलब ना ऐसे ना रोड ट्रिप का ना एक अलग ही मजा है फैमिली के साथ। तो ये हम एंट्री करते हुए दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे पे। कैप्चर विद नवीन का हो गया है स्पीड का चालान। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने माइक देख के सोचे रिकॉर्डिंग हो रही है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है नज़ारों का आनंद लेते हुए बाहर। अरे गड्डी हलेगी, अरे गड्डी हलेगी, और इस रोड पे ये गड्डी यूं ही चलेगी। वेलकम टू गमरोज टोल प्लाजा। तो हमारे 3000 रुपये खर्च होने वाले हैं आने जाने में दिल्ली से अलवर। तो जिस मौसम का मज़ा लेने के लिए हम घर से निकले थे ना कि वीकेंड की एक लॉन्ग ड्राइव आउटिंग करेंगे, वो मौसम अब हमारा वेलकम करने के लिए तैयार है अलवर में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्चर विद नवीन में। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान की एक ब्यूटीफुल सिटी अलवर को एक्सप्लोर करवाने के लिए। जी हाँ, ये रहने वाला है रोड ट्रिप और इस कंप्लीट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे स्मूथ हाईवेज हमको मिलने वाले हैं और कैसा टेस्टी फूड स्टॉप्स होंगे और टोल कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अभी हम हैं द्वारका से और यहाँ से अलवर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 170 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से है। तो अलवर जाने के लिए आपके पास 2-3 रोड के ऑप्शन है। और जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, 10-20 किलोमीटर, बट आपको सबसे बेस्ट रास्ता वही मिलने वाला है और वहाँ से टाइम भी कम लगेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट ये जर्नी। ये अभी मानसून का सीजन में थोड़ी धूप आ रखी है, बट धूप कभी आ रही है और जा रही है और एज पर द वेदर वहाँ पे हमें बारिश भी मिलने वाली है। तो देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है, कितना एंजॉयमेंट हम करते हैं। तो आप भी वीडियो में बने रहे और सफ़र का मज़ा लें। तो अभी हम पहुँच गए हैं यशोभूमि। तो आप यशोभूमि से राइट लेके भी जा सकते हो द्वारका एक्सप्रेस वे से, बट वहाँ से ना आपको जो टोल है ना वो ज़्यादा लगेगा, आई थिंक 225 रुपीज़। और अगर आप यहाँ से सीधा जाते हो गुड़गांव होते हुए, मनेसर होते हुए, फिर हम वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस लेंगे तो हमारा जो टोल है वो लगभग 500 रुपये लगने वाला है। तो अब यहाँ से हम लेंगे जो अंडरपास बना हुआ है द्वारका एक्सप्रेस वे का, जो हमें सीधा महिपालपुर जाके ड्रॉप करेगा। ये अंडरपास लगभग 4 से 5 किलोमीटर का है। आप देखेंगे काफ़ी प्यारा बना रखा है, अंदर से कलरफुल है और काफ़ी जो इंडियन कल्चर है ना वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो पूरी टनल है लगभग 4 से 5 किलोमीटर की है और जब आप क्रॉस करोगे ना तो आप यहाँ से धौलाकुआं की तरफ जा सकते हैं, गुड़गांव की तरफ। और अगर आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट जाना है तो आपके लिए ना बेस्ट वे है, आप एयरपोर्ट काफ़ी जल्दी पहुँच सकते हो। अभी क्या है ना, हम ना अर्ली मॉर्निंग नहीं निकले क्योंकि बनी को स्कूल जाना था, ऐसा कुछ एग्जीबिशन था। तो हमने जस्ट अचानक से प्लान करा कि यार थोड़ा मौसम अच्छा है, बारिश का भी बन रहा है, तो एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करते हैं। तो अलवर हमें बेस्ट लोकेशन लगी, हमें लगा कि आपके लिए भी कोई वीडियो बनाई जाए, तो इसलिए हमने जस्ट अचानक से प्लान करा और हम घर से निकले। तो अभी सिर्फ 12:15 बजे है। आई थिंक हम लगभग 2:30-3 बजे तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा धूप होगा, बट ये कि शाम को ना हम फिर अलवर की जो बेस्ट टूरिस्ट लोकेशन है ना वो एक्सप्लोर करके आपको दिखा सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहे और मैं आपको पूरी जर्नी का जो व्यू हमें दिखने वाला है, कैसा स्मूथ हाईवे हमें मिलने वाला है और क्या क्या बेस्ट ऑप्शन हमें खाने के मिलने वाले हैं, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये टनल जैसे आप क्रॉस करोगे तो आप लेफ़्ट लोगे तो धौलाकुआं की तरफ निकल जाएगी, आप प्रॉपर दिल्ली में एंट्री कर लोगे एंड देन सीधा लेके आप राइट में टर्न कर जाओगे, आप गुड़गांव की तरफ पहुँच जाओगे। तो हम आगे से राइट में टर्न लेंगे, देन चलेंगे मानेसर की तरफ और आगे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को बोर्ड करेंगे और उस वाले सफ़र का आनंद लेंगे। गुड़गांव में एंट्री हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बस हम टोल के पास पहुंच गए। ये है रेडिसन होटल, सामने एमबीएस मॉल और ये है उद्योग विहार फेस 1 जहाँ पे है मेरा ऑफिस। तो आज सैटरडे ऑफिस जाना नहीं है तो चलते हैं, जल्दी से टोल क्रॉस करते हैं, गुड़गांव में एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आ रहा है। तो जब भी आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो ना आपको स्पीड लिमिट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ से मनेसर है 24, जयपुर 223,
तो यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, यहाँ से दिल्ली अलवर रोड का जो लेफ़्ट कट है वो है, थोड़ा ट्रैफिक है। तो हमें मानेसर जाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं से आप एग्जिट ले सकते हो इस वाले हाईवे से और मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ सकते हो। तो यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट, तो यहाँ से मुंबई एक्सप्रेस वे है 15 किलोमीटर। काफ़ी प्यारे प्यारे ना सबवेज बना रखे हैं गुड़गांव में भी, कलरफुल, स्ट्रक्चर काफ़ी प्यारा है। अब हमारे इंडिया में भी ना इतने प्यारे प्यारे सबवेज, इतने प्यारे प्यारे रोड बन गए ना, तो ट्रैवल करने में ना और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आप 200, 300, 400, 500 किलोमीटर भी जा रहे हो ना, तो रोड ट्रिप करने का ना गाड़ी में और विद फैमिली, वो तो अलग ही मज़ा है। चीनू, मज़े आ रहे हैं? देखिए अब यहाँ से हमें थोड़े अरावली हिल्स भी दिखने लग गई है। मुंबई एक्सप्रेस वे यहाँ से सिर्फ आई थिंक 5-7 किलोमीटर है और सोना यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही है। तो जी हमारा आज का पहला टोल आ चुका है। मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ने से पहले हम टोल क्रॉस करते हैं और मैं बताता हूँ इस टोल पे हमारा कितना चार्ज लगता है। वेलकम टू गमरोज टोल प्लाजा। तो ये है गमरोज टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया। पहला टोल क्रॉस कर लिया है, तो अभी मोबाइल में मैसेज आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कितने चार्जेस कटे। ये है लेफ़्ट कट, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो मुंबई एक्सप्रेस वे पे जाएंगे। अगर आप सीधा जाते हैं तो सोना और नूह की तरफ। तो जी हमने ले लिया लेफ़्ट ना। मैं पहले भी आया हूँ इस वाले एक्सप्रेस वे पे। अगर आपको दिल्ली से वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपको कनेक्ट कर देगा आगे KMP पे, आप अलवर जा सकते हो। रोड बिल्कुल क्लीन है, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है और सामने हल्की हल्की ना अरावली की जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना, एक अलग सा व्यू आ रहा है। अभी आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। तो ये हम एंट्री करते हुए दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस वे पे। ना दोनों तरफ ना ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, फ्लावर्स कितने प्यारे हैं और मानसून के सीजन में तो वैसे ही ग्रीनरी देखने में अच्छी लगती है। तो एक और टोल आ गया है, 80 रुपीज़ है आई थिंक। हाँ, काफ़ी प्यारा बना रखा है ना। ये हिलालपुर वाला जो टोल था ना, काफ़ी अच्छा बना हुआ था, काफ़ी बड़ा, 15 लेन का था। और आगे 5 किलोमीटर में आप देखेंगे है हमारा रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो आपको ना इस वाले एक्सप्रेस वे पे ना ऐसा नहीं कि ढाबे मिलते रहेंगे, होटल्स मिलते रहेंगे, खाने पीने की चीज़ें, ऐसा नहीं है। एक डिस्टेंस पे ही चीज़ें मिलेगी। एक पर्टिकुलर इन्होंने एक प्लेस बना रखा है जहाँ पे रेस्ट करने के लिए वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं, फूड कोर्ट बने हुए हैं। तो आप वहाँ पे जाकर खा पी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। इस वाले हाईवे पे ना अब अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ट्रक वर्क भी नहीं आते, खुला है, ट्रैफिक कम है। आपको यहाँ पे सब कार्स और एक आधी बस दिख जाएगी। बट अगर हम वो वाला हाईवे यूज़ करते हैं, अगर दिल्ली जयपुर वाला जो भिवाड़ी होते हुए जाता है, नीमराना होते हुए, तो वहाँ पे ना क्या है, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और धारूहेड़ा के पास, और ट्रक भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ मज़ा नहीं आता। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जयपुर की तरफ या राजस्थान की तरफ जा रहे हो तो इस वाले हाईवे को यूज़ करें। आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको एक स्मूथ जर्नी का एक्सपीरियंस होगा। तो रोड ट्रिप के लिए ना यही एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट होता है कि आपको व्यूज़ अच्छे आए और रोड स्मूथ मिले, ड्राइविंग आप इजीली कर पाओ और जो इंजॉय है ना पूरे रास्ते कर पाओ। तो यहाँ से लेफ़्ट लेके है ये रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप्स वगैरह है, आई थिंक फूड कोर्ट भी है, बर्गर किंग भी मुझे दिख रहा है सामने। तो ये है ओल्ड राव होटल और वॉशरूम्स वगैरह भी अंदर है, सबवे, बर्गर किंग। तो चलते हैं बर्गर किंग में, एक मील खाते हैं और फिर चलेंगे अलवर की तरफ, क्योंकि फिर हम ना वहाँ का ट्रेडिशनल खाएंगे। तो
तो यहाँ पे इनके बर्गर किंग वालों की ना सिटिंग भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बड़ा एरिया है। अभी मैंने 3 बर्गर मील का ऑर्डर दिया है, 5 मिनट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ पेट पूजा करेंगे और फिर आगे चलेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो जी आ गया अपना मील, और तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ टोल का भी हमारा कितना चार्जेस कटा है। अभी तक मेरे पास आया है एक मैसेज जिसमें हमारा लगा है 135 रुपीज़, जो गमरोज सोना वाला टोल था। तो जल्दी से मील फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बनी भूख लगी आपको बहुत, तो मिलते हैं आपसे। तो जी पेट पूजा हो चुकी है, अब चलते हैं अलवर की तरफ मूव करते हैं। और अभी ना थोड़ी धूप है, मौसम जैसा हम सोच रहे थे हुआ नहीं इतना अच्छा, पर ठीक है, लग रहा है कि शाम को थोड़ा ठीक हो जाएगा। और हमने होटल की बुकिंग अभी करी नहीं थी, तो अभी जस्ट खाते खाते हमने देखा है हमें लेमन ट्री होटल में बेस्ट डील मिल रही है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ रहा। तो हम होटल की बुकिंग यहीं से कर लेते हैं और फिर सीधा अपने होटल जाते हैं, और फिर थोड़ा रेस्ट करके अगर धूप होती है तो अलवर एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट में घूमते हैं, सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो अलवर में एंट्री करने के बाद ना बस 5-6 किलोमीटर पे ही होटल है। अब यहाँ से हमें दिखा रहा है 1.5 घंटा, तो लगभग 3:45-4 बजे हम पहुँच जाएंगे, फिर से आनंद लेते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। तो जल्दी से पहुँचते हैं अलवर सिटी और वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन फिर आपको दिखाते हैं, क्या क्या ब्यूटीफुल चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए है। मैडम जी तो अभी से तैयार होना शुरू हो गई है, अभी है टाइम, 1 घंटा है अभी होटल पहुँचने में। ओह माय गॉड, लिप ग्लॉस। अलवर ओनली 88 किलोमीटर रह गया है, और आगे एक और टोल प्लाजा आते हुए। तो अभी तक हमने 2 टोल प्लाजा क्रॉस करे हैं, बट मेरे पास मैसेज सिर्फ एक का आया था 135 का, दूसरे का देखते हैं मैसेज कब आता है। मैं वीडियो के एंड में आपको ना कंप्लीट टोटल प्राइस, कितना हमें टोल पे लगा, कितना डिस्टेंस था, कितना हमें पेट्रोल लगा हो, तो वो सारी डिटेल जरूर शेयर करूँगा। तो लेफ्ट साइड में देखो ग्रीनरी कितनी प्यारी है, वहाँ पे अरावली हिल्स दिख रही है। मतलब ना ऐसे ना रोड ट्रिप का ना एक अलग ही मजा है फैमिली के साथ। और एक लड़की नज़ारों का आनंद लेते हुए बाहर ग्रीनरी का। अपना पहाड़ियाँ ना जैसे जैसे पास आती जा रही है ना, अब थोड़ी बड़ी लग रही है और काफ़ी अच्छी भी लग रही है। अब रह गया है सिर्फ 60 किलोमीटर, और आप देखो मौसम ना अब चेंज हो रहा है, काले बादल आ गए हैं भाई साहब। अगर बारिश ही आ गई ना तो मज़ा आ जाएगा। भाई एक लड़की तो बड़ा वेट कर रही है बारिश का, मुझे भी वेट है यार बारिश का, क्योंकि ना मेरी तरफ ही धूप आ रही है, इन दोनों की तरफ नहीं आ रही। और मुझे दिख रहा है, देखो रोड गीला है भाई साहब, बारिश आ रही है आई थिंक आगे। हाँ देखो ना, हाँ तो भगवान जी ने सुन लिया भाई साहब, बारिश हो गई है स्टार्ट। तो जिस मौसम का मजा लेने के लिए हम घर से निकले थे ना, कि वीकेंड की एक लॉन्ग ड्राइव आउटिंग करेंगे, वो मौसम अब हमारा वेलकम करने के लिए तैयार है अलवर में। शिट यार, धूप आ गई फिर से। मुझे लग रहा है वो जो पैच था ना थोड़ी दूर का, वहीं पे बारिश हो रही थी, वो हमने क्रॉस कर दिया। अब फिर से धूप आ गई है। होप सो दोबारा से बारिश का मौसम हो, हमें आगे बारिश मिले, पर कोई नहीं, मानसून में ऐसा ही होता है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप आ जाती है। तो मुंबई एक्सप्रेसवे को करते हैं टाटा बाय बाय, और यहाँ से लेते हैं एग्जिट, और यहाँ पे एग्जिट पे है टोल प्लाजा। अब यहाँ से हमें राइट टर्न करके अलवर जयपुर हाईवे से जाना है। ये है अलवर की तरफ। तो ये अब जयपुर अलवर एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद हमें लगभग 11 किलोमीटर तक ना ये सिंगल रोड मिलने वाला है। इसकी कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, देखते हैं ये वाला पैच हमें कितने दूर तक मिलता है।
थोड़ा ट्रैफिक भी यहाँ पे ज़्यादा है और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट आया, यहाँ से थोड़ी पहाड़ियाँ भी दिख रही है और जो रोड है ना ये पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड की। अरे गाड़ी हलेगी, अरे गाड़ी हलेगी, और इस रोड पे ये गाड़ी यूं ही चलेगी। तो ये जो थोड़ा पैच है ना रोड का, ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, बट आई थिंक आगे थोड़ा ठीक है। एक और टोल आ गया जी, छोटा सा, राजस्थान राज्य सड़क विभाग टोल प्लाजा। आई थिंक ये राजस्थान में एंट्री करने के लिए है। टोल प्लाजा लड़वापुट। इस वाले टोल प्लाजा में हमारा फास्ट टैग नहीं स्कैन हुआ उससे, तो हमने पेटीएम करा, 40 रुपीज़ लगे यहाँ पे। तो ये वाला तो मैं आपको हैंड टू हैंड बता रहा हूँ कि 40 रुपीज़ हमारे लगे हैं। और आई थिंक गाड़ी की जो एवरेज है वो लगभग 18, 19, 20 किलोमीटर की है, तो पेट्रोल भी लगभग 2000 के आसपास लगेगा और टोल भी जैसा मैंने चेक कराने से पहले अराउंड 1000 लगेगा। तो हमारे 3000 रुपये खर्च होने वाले हैं आने जाने में दिल्ली से अलवर वाया मुंबई एक्सप्रेस पे, जो आई थिंक ठीक है, टाइम भी कम लग रहा है और रोड भी स्मूथ है। तो और क्या चाहिए लॉन्ग ड्राइव के लिए, है ना? बस बारिश और आ जाए, एक चीज़ ही कमी है अभी तक। तो अभी कैप्चर विद नवीन का हो गया है स्पीड का चालान ओवर स्पीड ही जा रहे थे। पर दोस्तों मैं बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे ना स्पीड की लिमिट है 60 और मुझे अभी मुंबई एक्सप्रेस वाला ही दिमाग चल रहा था, तो हम दौड़ा रहे थे अपना आराम से 80, 90, 100। तो भाई साहब जी ने रोक लिया, कह रहे 2000 रुपये का चालान है। मैं कहा सर यार माफ़ कर दो, बच्चे हैं आपके, और अभी मुंबई एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं तो अभी माइंड में वही चल रहा है, इतना स्मूथ आपने इतना अच्छा हमारे लिए बना रखा है रोड, तो मेरे माइंड में वही चल रहा था, तो मैं इसलिए वही स्पीड लेके चला था। बट आई एम सॉरी, मैं अब नहीं करूँगा। तो उन्होंने देख लिया ये माइक, कह रहे ये क्या है? मैंने बोला सर वो वीडियो बनाया था ना, वीडियो का माइक है। उससे पहले मतलब मैंने उनको बोल दिया था सर थोड़ा देख लो, कम में कर दो कुछ। तो माइक देख के कह रहे हैं कोई बात नहीं करेंगे, क्या हो गया, ख्याल रखो अपना, आराम से चलाओ। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने माइक देख के सोचे रिकॉर्डिंग हो रही है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। तो अब चलते हैं आराम से, और थोड़ा सा सिर्फ 20 किलोमीटर रह गया, आधे घंटे में हम अपने होटल पहुंच जाएंगे लेमन ट्री, और फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद अलवर सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है अलवर की वो आपको दिखाएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। मतलब यूट्यूब फैमिली ने, यूट्यूब ने मुझे बचा लिया, आज 2000 रुपये का चालान बच गया। तो छोटा सा पहाड़ ग्रीन के साथ इतना प्यारा लग रहा है। अब छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में हम, वैसे तो हमें आदत है हिमाचल के पहाड़ों की, काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ों पे घूमने की। तो दिल्ली में सिर्फ एक ही पहाड़ है बाईपास वाला, वो आई थिंक जो दिल्ली में रहता है उन्होंने देखा ही होगा। बाकी तो दिल्ली से निकलने के बाद छोटे छोटे पहाड़ भी हमें मिल जाए तो हमें मज़ा आया था देख के। तो जी एक और टोल आ गया, 40 रुपीज़ का, ये भी हाँ ये लिखा है भल्ला टोल प्लाजा 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ लगे थे उस वाले टोल पे, 40 रुपीज़ यहाँ पे लगे हैं। अब यहाँ से रह गया 15 किलोमीटर दूर। और ये हम अलवर में एंट्री करते हुए हम अलवर में तो एंट्री कर चुके हैं, बस अब होटल की तरफ जा रहे हैं। तो हमें लगभग यहाँ पे आने में लगे 12 से 3:40 हुए, 3 घंटा 40 मिनट, और जिसमें लगभग 40 से 50 मिनट हम रुके थे बर्गर खाने के लिए बर्गर किंग में, जहाँ पे हमने आराम से बैठ के तसल्ली से खाया और होटल भी बुक करा। तो आई थिंक मैक्सिमम 3 घंटे में ना आप इजीली अलवर पहुँच जाओगे, और जो मुंबई एक्सप्रेस वे आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेगा, बेस्ट ऑप्शन है। तो जी पहुँच गए अपने होटल।
रेड फॉक्स बाय लेमन टेरी। टोल की अगर हम बात करें, जो हमारा टोटल टोल है वो कल लगा 220, 40, एक 135 लगा था और एक 40। 220 प्लस 135 प्लस 40 और प्लस 40 हमने कैश दिया था, तो लगभग 435 रुपीज़ हमारा टोल लगा है। तो गाइस कर लिया हमने चेक इन अपने होटल में। मैं रूम दिखाता हूँ आपको। रूम एकदम शानदार है, परफेक्ट। और अगर मैं डील की बात करूँ ना, ये रूम मुझे सिर्फ 3200 में मिला है विद ब्रेकफास्ट। तो अब करते हैं रेस्ट, उसके बाद थोड़ी देर में निकलेंगे घूमने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा सारे ट्रैवल डेस्टिनेशन जो आप अलवर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, तो ये कंप्लीट जर्नी दिल्ली से अलवर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।